रात के सन्नाटे में कहीं दूर घने जंगलों के बीच बसा एक गांव जिसका नाम था बैरिया। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी रात होते ही गांव छोड़ देते थे। गांव वालों ने सुना है कि हर अमावस्या की रात वहां किसी अजीब शक्ति का बसेरा होता है, लेकिन सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता। एक बार गांव में 4 दोस्तों का ग्रुप आया जिनके नाम राजन, सोमेश, नीरज और मोहन था। उन्होंने कहीं सुना था कि इस गांव में किसी प्राचीन रहस्य की छिपी हुई गाथा है और वे उस गाथा को जानने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं बता पाया। बस एक बात जो सभी ने कही वो थी, इस गांव में रात को मत रुकना वरना कभी लौट कर नहीं जा पाओगे। इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए दोस्तों ने रात में गांव में रुकने का फैसला किया और आधी रात बीतने के बाद अचानक से हवाओं में एक अजीब सी खनन सुनाई देने लगी। पेड़ झूमने लगे और मौसम में एक अजीब सी गंध फैल गई। तभी उन्हें गांव के मंदिर से एक हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, मानो किसी पुराने समय की घटनाओं को ये चित्र दिखा रहे हों। तभी अचानक एक तस्वीर ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। उस तस्वीर में 4 लोगों को दिखाया गया था जो किसी प्राचीन शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहे थे। और हैरानी की बात ये थी कि उन चारों के चेहरे बिल्कुल इन चारों के जैसे थे। तभी मंदिर का दरवाजा अचानक बंद हो गया। राजन ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। सभी के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। तभी मंदिर के भीतर से एक भारी आवाज गूंजने लगी। तुम लोग वही हो जो सदियों पहले यहाँ से भाग निकले थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करो। यह सुनते ही मानो सभी का खून जम सा गया। नीरज ने डरते हुए पूछा, हमने किया क्या है? हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। लेकिन वह आवाज हंसते हुए बोली, हा 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 हा, तुम्हारी आत्माएं इस जगह से बंधी हुई हैं। तुम सदियों पहले इस शक्ति को जगाकर यहाँ से भाग निकले थे, पर इस बार तुम्हें इसका सामना करना होगा। तभी मंदिर के अंदर की रोशनी तेज हो गई और चारों के सामने एक भूतिया आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी थीं और उसके चारों ओर भयानक अंधेरा मंडरा रहा था। उसने एक एक करके चारों को अपनी ओर खींचा और जैसे ही चारों ने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, उनकी आवाजें मानो उसी अंधेरे में समा गईं। अगली सुबह गांव वाले जब मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें मंदिर के अंदर 4 अजीबोगरीब पत्थर मिले। उन पत्थरों पर चित्र और 4 लोगों के चेहरे उभरे हुए थे। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि ये वही चारों दोस्त थे जो उस शक्ति का शिकार हो चुके थे। तब से गांव के लोग किसी बाहरी व्यक्ति को गांव में रात में रुकने की अनुमति नहीं देते, ताकि फिर कोई उस खौफनाक कहानी का हिस्सा ना बन सके। उन चारों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव वालों ने उन पत्थरों को मंदिर के अंदर ही रख दिया, लेकिन कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात उन पत्थरों में से 4 दोस्तों की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी और कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो। अगली वीडियो उसी पर बनाएंगे।